हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला एमबीबीएस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्रोंकिएक्टेसिस। तो बेसिकली ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है? सबसे पहले तो एक ऐसा पल्मोनरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमको ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का एबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेशन देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का एबनॉर्मली इरिवर्सिबल डायलेशन हमको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पल्मोनरी फंक्शंस है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो क्या होंगे, कॉम्प्रोमाइज होंगे, यानी कि प्रॉपरली परफॉर्म हम नहीं कर पाएंगे। और जो ब्रोंकिएक्टेसिस है उसके अंदर हमको रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमने 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ब्रोंकिएक्टेसिस इज ए पल्मोनरी डिसऑर्डर इन विच ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम एबनॉर्मली डायलेटेड, एबनॉर्मली एंड इरिवर्सिबली। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड होगी, इरिवर्सिबली डायलेटेड लीडिंग टू कॉम्प्रोमाइज पल्मोनरी फंक्शन। और दूसरी चीज़ हमको क्या याद रखनी है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, यानी कि ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर हमको रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें, यानी कि इटियोलॉजी की, तो बेसिकली ये 4 तरीक़ों से हो सकता है। इसके क्या है, 4 कॉजेज़ हैं, जिनमें से जो सबसे फर्स्ट मोस्ट है वो क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है ब्रोंकिएक्टेसिस का। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो मोस्टली अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो लंग्स होते हैं। बट क्या इसमें केवल लंग्स अफेक्ट होंगे? नहीं, इसमें लंग्स के साथ साथ और भी चीज़ें अफेक्ट होती है, जैसे कि पैंक्रियाज, लिवर, किडनीज, इंटेस्टाइन। अब बेसिकली ये लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है, तो ये लंग्स के अंदर एक और चीज़ को अफेक्ट करता है, जो कि है सबम्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है बाय अफेक्टिंग देयर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। वो उनसे एबनॉर्मली थिक एंड स्टिकी फ्लूइड, यानी कि म्यूकस को एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेट कराता है, और एज ए रिजल्ट जो म्यूकस है वो लंग्स के अंदर बिल्डअप होता रहता है, और साथ में जो ब्रीथिंग पैसेजेस हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है। तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो हमारा क्या हो सकता है, वन ऑफ द कॉज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन वन। जो सेकंड कॉज है हमारा वो है रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिनकी जो हम पैथोफिजियोलॉजी है और डायग्नोसिस वगैरह सब है वो डिटेल में पढ़ते हैं एमबीबीएस, पूरे एमबीबीएस सिलेबस के अंदर। तो ये कॉमन कॉज है ब्रोंकिएक्टेसिस का। थर्ड जो कॉज है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन, यानी कि किसी वजह से जो हमारे लंग्स है उनके अंदर ब्रोंक्यूल्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस वजह से हमको क्या देखने को मिला, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एंड इन्फ्लामेशन। और वो क्यों होता है, क्योंकि देखो इसके भी 3 रीज़न होते हैं। फर्स्ट है फॉरेन बॉडी, कि हम कोई फॉरेन बॉडी इनहेल कर ले तो फिर वो इन्फ्लामेशन एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन करा देगा। सेकेंड हो सकता है ब्रोंकियल ट्यूमर। एंड थर्ड जो चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन कर सकती है वो हमारा है एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स। फोर्थ एक फेमस कंजेनाइटल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं कार्टिंगर सिंड्रोम, जिसके अंदर हमें कोई एक ट्राइंगल भी देखने को मिलता है। वो भी क्या है, एक कॉज है ब्रोंकिएक्टेसिस का। तो कार्टिगर सिंड्रोम के अंदर बेसिकली हमको ये ट्राइंगल देखने को मिलता है, और इस ट्राइंगल के जो तीनों कॉर्नर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस को, साइनसाइटिस को एंड साइनस इन्वर्टस को। ये क्या होती है डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर समझेंगे, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ग्लिम्स दिया है। अब हम हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग पढ़ते हैं जिसका नाम है पैथोजेनेसिस। तो बेसिकली जो ब्रोंकिएक्टेसिस है ना, उसके अंदर 2 मैकेनिज्म होते हैं। पहला होगा एंडियोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन। तो 2 बेसिक मैकेनिज्म होते हैं जिनसे ये जो ब्रोंकिएक्टेसिस की कंडीशन होती है वो होती है। तो जो फर्स्ट मैकेनिज्म है एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, वो क्यों होता है, जब हम अननोइंगली फॉरेन बॉडी इनहेल कर लेते हैं, या फिर कोई नियोप्लास्टिक या फिर कैंसरस ग्रोथ हो जाती है,
और थर्ड, या फिर किसी एनलार्ज लिम्फ नोड की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन के 3 कॉजेस थे जो कि हमने इटोलॉजी के अंदर भी पढ़े थे। उससे क्या होता है, जो एयर पाथवे है ना, एयर डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, उधर उसके बाद क्या हो जाता है, कंसिक्वेंट एटेलेक्सिस। एटेलेक्सिस का मतलब क्या होता है, कोलैप्स ऑफ पार्ट ऑफ लंग। जब लंग के किसी पार्ट से जो एयर है वो कंप्लीटली निकल जाती है, और साथ में रिटेंशन ऑफ सिक्रीशन, यानी कि जो लंग था उसका कुछ पार्ट, वहाँ से एयर तो निकल चुकी है लेकिन वहाँ पे सिक्रीशन अभी भी प्रेजेंट है, तो ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। तो पैथोजेनेसिस के फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या हुआ कि पहले हमको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला किसी भी फॉरेन बॉडी की वजह से, कैंसरस ग्रोथ की वजह से, या फिर एनलार्ज लिम्फ नोड की वजह से। उसकी वजह से क्या हुआ कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उससे आगे वाले की पार्ट की जितनी भी एयर थी वो सारी बाहर निकल गई, और उसके आगे वाले पार्ट का जो लंग है वो हमको कोलैप्स होता हुआ दिखा, जिसके अंदर सिक्रीशन अभी भी थी। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, हमको इन्फेक्शन देखने को मिला सेकेंडरी टू लोकल ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन में एक चीज़ होती है कि जो हमारा सिस्टमिक डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे सिक्रीशन एक्यूमुलेट हुई तो वो एक रिच फर्टाइल मीडियम की तरह काम करती है, और हमको क्या देखने को मिलता है, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इन्फेक्शन। तो यहाँ पे भी जो पैथोजेनेसिस है वो ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे इसके 2 मैकेनिज्म थे बेसिक, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन और उसके बाद इन्फेक्शन। एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था 3 चीज़ों से, फॉरेन बॉडी, कैंसरस ग्रोथ एंड एनलार्ज लिम्फ नोड। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो उस ऑब्स्ट्रक्शन के आगे वाला पार्ट है वहाँ पे हमको एटेलेक्सिस देखने को मिला, एंड साथ में रिटेंशन ऑफ सिक्रीशन देखने को मिला। जो रिटेंशन ऑफ सिक्रीशन था वो एक फर्टाइल मीडियम की तरह काम किया बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से हमको इन्फेक्शन देखने को मिला सेकेंडरी टू लोकल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी नोट्स मैंने पढ़ाया है उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है, आप उसे वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और क्योंकि इन चैनल यूट्यूब वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हम प्रेप लैडर मैरिज जैसे प्लेटफॉर्म पे थॉरोली इस टॉपिक को पढ़ते हैं, देन रॉबिन्सन, हर्ष मोहन जैसी बुक से हम अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तो आप एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं हमारे चैनल की बाय डोनेटिंग 10 रुपीज़ थ्रू स्कैनिंग दिस QR कोड एंड बाय पेइंग थ्रू दिस UPI ID। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।